जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की डीजीएसपीआर ने आज एक इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ इंडियन हेजेमनी। इट मींस कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपकी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। We are not going to bow down. We are not going to let you do what you want to do. आप जो करना चाहते हैं, हम आपको वो करने नहीं देंगे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कह रहे हैं कि जनाब, आप अमेरिका नहीं हैं और हम अफगानिस्तान नहीं हैं। यानी कि भारत जो है इज़ नॉट यूएसए एंड पाकिस्तान इज़ नॉट अफगानिस्तान, कि आप आएँ और चढ़ाई कर दें और मारें और कहें जी कि आपके साथ हम ये कर देंगे, आपके साथ वो कर देंगे। सो वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस हैपन। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान थोड़ा असर्टिव हो रहा है। नॉर्मली आप पिछले कुछ अरसे में देखें, आपको याद होगा मैं आपको एक हमेशा चीज़ कहता था कि आए रोज़ इंडिया के अंदर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दो, हमला कर दो, कश्मीर ले लेंगे, हम आपके साथ ये कर देंगे, आपके साथ वो करेंगे, तो पाकिस्तान जवाब नहीं देता था। तो मैं इस पे ये कहता था, यार ये जवाब क्यों नहीं देते? मतलब व्हाट इज दिस माइंडसेट ऑफ बीइंग साइलेंट? और फिर उसको मैं कहता था यार ये बेसिकली क्योंकि कुछ लोग हैं जो पावर में हैं, वो जब पावर में आते हैं मिसाल के तौर पे, तो वो कहते हैं ठीक है, ओके फाइन, दैट्स ओके। आप आए हैं, आप रहे पावर में, अगर आपको पावर मिली है तो आप बहुत कुछ बोलेंगे, अगर आपको पावर नहीं मिली तो आप खामोश हो जाएंगे। मतलब दैट वाज समथिंग व्हिच आई वाज लुकिंग, मैं इस चीज को हाईलाइट करता था। शेख रशीद है, और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो करते थे। बट नाउ वो समझते हैं कि नहीं भाई, इस चीज को थोड़ा हमें स्टडी करना चाहिए, हमें इसको देखना चाहिए कि ये क्या चीज है या ये क्या माइंडसेट है कि आपका जब दिल करे भारत का, वो हम पे चढ़ाई कर दे और हमला कर दे। So Pakistan has taken a position which was not something at least being reiterated time and again, at least not being discussed or not, वो इसकी वो सिचुएशन नहीं होती थी। अब वो पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम तो हम जो है वो इजराइल नहीं है, ठीक है, सॉरी इंडिया जो है वो इजराइल नहीं है और पाकिस्तान फलस्तीन नहीं है, और पाकिस्तान विल नॉट बी डिटर्ड एंड विल नेवर बी कोर्स्ड। मतलब आप हमें कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ जो है ना, दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ थिंकिंग कि अब हमें क्या करने की ज़रूरत है। इंडिया इस चीज़ को देखें, वो इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि अब हमें क्या करने की ज़रूरत है या अब हम क्या करें। क्योंकि ये देखें, ये उनके पास एक सवाल तो आ गया है ना कि भाई उनकी दे हैव बिग इकोनॉमी, दे हैव बिग रिसोर्सेज, उनके पास इतना कुछ है। तो मतलब अब व्हाट एल्स दे वांट टू डू? क्या वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान तो जवाब देगा आगे से? ये थोड़ी होगा कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। डेफिनेटली पाकिस्तान कहेगा कि जी हम जो है वो नहीं छोड़ेंगे, हम जवाब देंगे, हम असले का इस्तेमाल करेंगे, हमें ताकत का इस्तेमाल करना, जो भी करना पड़ा पाकिस्तान कह रहा है हम करेंगे, और हम पीछे नहीं हटेंगे। दैट्स व्हाट एट लीस्ट आई हैव अंडरस्टूड सो फार। सो इंडिया जो है, सो पाकिस्तान हैव स्टार्टेड गिविंग, यू नो जवाब देने शुरू कर दिए हैं और बताना शुरू कर दिया है कि भैया ऐसे गुजारा नहीं होगा जिस तरह आप गुजारा कर रहे हो। ये जब आपका दिल आया और आपको, हाँ हम आप पे हमला कर देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू दिस डू दिस, हम ये आपको नहीं करने देंगे, हम आपको जवाब देंगे, ऐसे जवाब देंगे कि आप सोचेंगे। सो डू नॉट कंसिडर एंड डू नॉट ट्रीट पाकिस्तान एज ए कंट्री विच इज़ वीक। और हमारे पास यू नो हमें यानी कि अफगानिस्तान ना समझो, हमें फ़लस्तीन ना समझो। इसका मतलब ये है कि हम पे हमला मत करना। अगर तुमने हम पे हमला किया तो हम आपको फिर वो जो भी हमारे पास वो कहते हैं ना 19-20 हमारा जवाब हुआ, वो जवाब ज़रूर होगा। वी विल यू विल हैव टू यू विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। सो ये है वो एक चीज़ जिसको मैं समझता हूँ, दैट इज़ वेयर पाकिस्तान ने अपनी वो पोजीशन ले ली है।
थैंक्स गॉड, वरना मैं तो ये समझता था कि पाकिस्तान का तो कोई हाल नहीं है पाकिस्तान की लीडरशिप का, मिलिट्री लीडरशिप माजी में बोलती नहीं थी, ठीक है। अब मिलिट्री लीडरशिप बोलती है, अब मिलिट्री लीडरशिप बात कर रही है। आप देखें परसों क्या नाम है उनका, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का स्टेटमेंट आया when he spoke at the National Defense University with the cadets and I think not cadets with the war course वाले लोगों के साथ, and then जो है वो अभी DGSPR is continuously talking and engaging, ठीक है। इंडिया की साइड से ये है कि वहाँ से सिर्फ डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं और राजनाथ सिंह साहब बोलते हैं, राजनाथ सिंह साहब क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर हैं, या अमित शाह साहब बोलते हैं। सो ये कि जो टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म जो है एंड वो कह रहे हैं कि भाई ये आप टेररिज्म की बात नहीं कर सकते। एक वाकया 2008 में हुआ था, पाकिस्तान में रोज होते हैं। दिस इज व्हाट नो पाकिस्तान सेइंग, ये पाकिस्तान का ऑफिशियल मौकफ है। आप 2008 के वाकये की बात करते हैं, हम यहाँ पे रोज ऐसे वाकया देखते हैं। सो हमें मत बताएं, डो नॉट टेल अस, हमें ये एक्सप्लेन मत करें कि क्या करना है और क्या नहीं करना। समझ रहे हैं बात को? सो मुझे ये चीज़ जो है वो आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन स्मेल नाउ दैट द सिचुएशन हैज़ डेफिनेटली चेंज। सिचुएशन चेंज हो गई है। यहाँ पे जो लीडरशिप है इट हैज़ टेकन अ स्टैंस, इन्होंने एक स्टैंस ले लिया और वो स्टैंस यही है कि भाई नहीं, अब नहीं, सॉरी, यू हैव टू, वी विल नॉट बाउ डाउन। हम भारत के आगे झुकेंगे नहीं और हम अपना दफा करेंगे। सो मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ, एटलीस्ट बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं दे नाउ फील कि जी ठीक है, एटलीस्ट वो जिसे कहते हैं ना, दे फील इनकरेज्ड, वो इनकरेज फील करते हैं। और अब क्योंकि पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि यार आप प्रोब करो, आप प्रोब करो, आपने प्रोब नहीं की, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मेरा ख्याल है कि द इंडियन पॉलिटिकल क्लास को पाकिस्तान के साथ बैठना चाहिए। अगर इंडियन पॉलिटिकल क्लास ये कहेगी यार ठीक है, हम इनको क्या समझते हैं, ये कौन है, ये अपने आप को ये क्या है, ये गरीब हैं, ये पाकिस्तानियों के पास पैसे नहीं हैं, ये रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक है, मतलब इफ़ दे विल कीप सेइंग दिस, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। समझ रहे हैं आप बात को? वहाँ से अंदाज़ा लगा लें क्या होगा और क्या नहीं होगा। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है दैट दी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, नाउ दे आर डन। वो कहते हैं नहीं, अब हमें ये जो बुलिंग है, इंडिया बड़ा मुल्क ज़रूर है, इंडिया के पास बहुत कुछ है, ठीक है जी, लेकिन बस इसके अलावा और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि द रियल थिंग विच इज़ प्रॉब्लमैटिक फॉर पाकिस्तान इज़ कि वी विल नॉट बी साइलेंट एनी मोर। अब हम वो साइलेंट नहीं होंगे, वी विल गिव यू एन आंसर। हम आपको जवाब दिया करेंगे, हम आपके साथ वो जिसे कहते हैं ना, वो करेंगे, एक सिचुएशन जो बनेगी उसमें हम आपके साथ जवाब देंगे। ये नहीं है कि इंडिया को हम हक देंगे कि 2018 में फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो, सॉरी 19 में भारत ने कहा जी हमने आप पे हमला करना है, तो उन्होंने हमला कर लिया, तो ठीक है। वो कहते हैं नहीं, अब इंडिया विल पे द प्राइस। सो दैट इज़ अ माइंडसेट, दैट इज़ अ चेंजिंग माइंडसेट। मुझे ये लगता है ये पाकिस्तान में माइंडसेट चेंज हो रहा है, ठीक है जी। मुझे that's how I realize at least. Let's see for how long it continues. लेकिन पाकिस्तान की जो अप्रोच है इट हैज़ चेंज्ड। इस अप्रोच के क्या फ़ायदे होंगे? इट मीन्स कि पाकिस्तान शायद ये भी बताना चाह रहा है भारत को कि यार आप हमला ना करना, अगर आपने हमला किया तो फिर हम बड़ा सख्त जवाब देंगे। मेरी ये भी एक राय है इसमें। आई बिलीव इन दिस। लेट्स सी।